हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पाठ्य पुस्तक गुंजन की कक्षा 4 का पाठ 3 स्वामी विवेकानंद के प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने क्लास 3 के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। अब मैंने क्लास 4 गुंजन पाठ्य पुस्तक शुरू की है। अब मैं उसके डाल रही हूँ। उसका लेसन नंबर 2 में डाल चुकी हूँ। आज मैं लेसन नंबर 3 डाल रही हूँ। इस एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन आंसर और भाषा ज्ञान पूरा डील करूँगी। इसके लिए मैं एक से ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। पहला है पाठबोध। पाठबोध के अंदर यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला है मौखिक प्रश्न, दूसरे हैं लिखित प्रश्न और तीसरा है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मौखिक प्रश्न से। मौखिक प्रश्न, पहला मौखिक प्रश्न है, केशव क्या हठ कर रहा था? हठ का मतलब होता है ज़िद। तो जो ये पाठ है ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दत्त था, पर उन्हें सभी छोटे नाम से नरेन या नरेंद्र बुलाते थे। तो केशव नरेंद्र को चतुर भिक्षुक की कहानी सुनाने की हठ कर रहा था। तो जो क्वेश्चन है कि केशव क्या हट कर रहा था, वो उसका उत्तर है केशव नरेंद्र को चतुर भिक्षुक की कहानी सुनाने की हठ कर रहा था। अगला प्रश्न है, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इसमें क्या हो रहा था। ठीक है। अगला है, नरेंद्र को विवेकानंद नाम किसने दिया था? विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था, पर उन्हें किसी ने विवेकानंद का नाम दिया। वो कौन थे? नरेंद्र को विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने भारत का नाम कैसे बढ़ाया? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम बढ़ाया। इनकी एक शिकागो की घटना बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें ये हिंदी विश्व सम्मेलन में गए थे और इन्होंने वहाँ के लोगों को भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। शिकागो जो कि एक इंग्लिश कंट्री है, वहाँ पर कोई भी बहनों और भाइयों का इस्तेमाल नहीं करता था इन शब्दों का, पर इन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया और वहाँ के लोगों को अपनी जो प्रतिभा थी उससे मोहित कर लिया। अगला है हमारा लिखित प्रश्न। क्योंकि हमारा जो पाठबोध है वो 2 भागों में बटा हुआ है, मौखिक और लिखित। तो अब लिखित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, छात्रों को दंड क्यों दिया गया? छात्रों को दंड कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर ध्यान न देने के कारण दिया गया। यहाँ पर वो लोग भिक्षुक की कहानी सुन रहे थे, तो जब टीचर पढ़ाने आए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए छात्रों को दंड कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर ध्यान न देने के कारण दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, यानी कि यूथ डे भी हम 12 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, और वो स्वामी विवेकानंद जी के ही बर्थडे पर किया जाता है। शिकागो की क्वेश्चन नंबर 3 है या गा है, शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? जब विवेकानंद जी ने शिकागो की सभा में लोगों को भाइयों और बहनों बोलकर संबोधित किया, तब सभा में तालियां गूंज उठी। अगला है घा प्रश्न है, सफलता कब मिलती है? ये एक घटना थी कि बच्चे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे और विवेकानंद जी ने फटाफट उस पर निशाना लगा दिया। तो सभी ने पूछा उनसे, तब उन्होंने बताया था कि सफलता कब मिलती है। जब आप अपना पूरा ध्यान काम पर लगाते हो तब आपको सफलता मिलती है, यानी कि जब आप अपना पूरा ध्यान एक ही चीज़ पर फोकस कर देते हो तभी आपको सफलता मिलती है। अब अगला है आपका जो इसका 3rd पार्ट है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। प्रश्न 1 है इसमें, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ये तो आप सभी को पता है कि उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाम था। ना ही उनको विवेक कहते थे, ना ही आनंद और ना ही केशव। नरेंद्र पर विशेष प्रभाव पड़ा। किसका विशेष प्रभाव पड़ा? उनकी माता जी का। उन्होंने भाषण दिया। कहाँ भाषण दिया था उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है। तो अब इसका जो 2nd पार्ट होता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का मतलब है इसमें हम कुछ नया सीखते हैं। तो पहला है नए शब्द बनाओ। यहाँ पर
नए शब्द बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये प्रत्यय लगाए गए हैं मेन शब्द के पीछे, प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाया गया है। पहला है आने जमा वाला, तो क्या बनेगा आने वाला। यहाँ पर वाला जो है वो प्रत्यय है। बोलने जमा बाला, बोलने वाला। बहु जमा मुखी, बहुमुखी। बुद्धि जमाहीन, बुद्धिहीन। देश जमा भक्त, देशभक्त। न्याय जमा प्रिय, न्याय प्रिय। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। दिए गए वर्णों का विच्छेद करो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है, अलग करना। विच्छेद का मतलब क्या हमारा अलग करना। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजनों दोनों को अलग अलग किया जाता है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखा जाता। अगर हम किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखते हैं तो वो आधा कहलाता है। और आधे की क्या पहचान होती है, उस व्यंजन के नीचे इस तरीके का एक निशान लगा होता है जिसे हम हलंत का निशान कहते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर दिया गया भिक्षुक। भिक्षुक में सभी को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ई लिखना मैं भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे ई लिख देती हूँ। इस भा के बाद ई आएगा, छोटी ई। तो भिक्षुक का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, भा जमा ई जमा का जमा शा जमा उ जमा का और जमा आ। अब मैंने यहाँ पर का और शा क्यों लिखा है, क्योंकि जो 6 क्षत्रिय होता है वो संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। पहला होता है का और दूसरा होता है ये वाला शा। अगला है प्रतिभा। तो प्रतिभा में पा जमा र जमा अ जमा ता जमा ई जमा भा और जमा आ। यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो हमने छोटी ही बनाई, और यहाँ बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर हमने आ बनाया। श्रोता। अगला है श्रा श्रोता। शा जमा रा जमा ओ जमा ता जमा आ। सेम यहाँ पर भी हमने श्रोता के साथ, क्योंकि श्रा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जो 2 शब्द हैं हमारे, जो श्रोता के श्रा है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है शा और दूसरा होता है रा, तो इसीलिए मैंने श्रोता में शा जमा रा लगाया। अब हम अगला हमारा लास्ट है कुशाग्र। कुशाग्र में कु जमा का जमा उ जमा शा जमा आ जमा गा जमा रा और जमा आ। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो रा पैरों में आता है वो हमेशा आपका क्या होता है, दोनों शब्दों यानी कि स्वर से पहले आएगा, और जो रा किसी के मतलब रेफ लगती है यानी कि ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाया जाता है, वो हमेशा दूसरे शब्द से पहले आएगा, दूसरे वर्ण से पहले आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि गा के नीचे रा लगाया तो इसलिए ये गा के बाद आएगा, और अगर ये गा के ऊपर लगा होता तो ये गा जमा आ के बाद आता, ठीक है। अगला है हमारा सही शब्द। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द आप सभी को पता है क्या होता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। तो पहला है विदेश, तो विदेश का विलोम होगा स्वदेश। प्रश्न उत्तर, धर्म अधर्म। वक्ता होता है बोलने वाला और श्रोता होता है सुनने वाला। सफल असफल, देशभक्त और देशद्रोही, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग करके लिखिए। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा होता है किसी का भी नाम, चाहे वो नाम किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, जगह का हो, फल का हो, पक्षी का हो, किसी का भी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। तो संज्ञा वे शब्द हैं जो कि नाम बताते हैं, और सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं अगर कहना चाहूँ पूजा पढ़ रही है, तो पूजा क्या है, नाम है, और मैं पूजा ना कहकर वह कहूँ वह पढ़ रही है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि वह पूजा के स्थान पर आया, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आया। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें एक तरफ संज्ञा और दूसरी तरफ सर्वनाम शब्द है। वे अमेरिका गए, यहाँ पर वे जो शब्द है वो विवेकानंद जी के लिए प्रयोग किया गया, तो वे क्या है हमारा सर्वनाम, और अमेरिका क्या है, एक जगह का नाम, तो अमेरिका संज्ञा। कहानी मैं सुना रहा था, मैं यहाँ पर विवेकानंद जी के लिए तो ये सर्वनाम है, और कहानी कोई चीज़ है तो वो संज्ञा है। उसे संदेश मिला, उसे यहाँ पर
सर्वनाम शब्द है और संदेश यहाँ पर संज्ञा शब्द है। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने सर्वनाम शब्द है और विश्व जो है वो एक जगह का नाम है, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड उसे हम विश्व कहते हैं, तो ये संज्ञा शब्द है हमारा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। अब इसका 5th क्वेश्चन है लिंग बदलो। लिंग आप सभी को पता है कि 2 होते हैं, वैसे 3 लिंग होते हैं, पर छोटी क्लासेस में हम 2 ही लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग वे लिंग होते हैं, वे शब्द हैं जो कि महिला जाति के बारे में बताते हैं, और पुल्लिंग वे शब्द हैं जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। तो लिंग में पहला है गुरु, गुरुआइन, सहपाठी, सहपाठिन, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की, बालक, बालिका। ठीक है, ये थे हमारा इस लेसन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद जी के लिखित प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर। सही प्रश्न पर निशान लगाओ, सही उत्तर को चुनकर निशान लगाओ, और पूरा भाषा ज्ञान। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर यूज़फुल रहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।